बर्फ से ढकी चोटियों के बीच, जहां हवा भी तलवार की तरह काटती थी, शाहर सफीना नाम की सल्तनत बसती थी। इस सल्तनत की मालिक थी शहजादी जर्रीन नाज, जिसका हुस्न बर्फ की तरह उजला और दिल उसी बर्फ से भी ज्यादा सख्त था। उसकी आंखों में चमक थी, मगर उस चमक के पीछे रहम नहीं, हुक्म था। लोग कहते थे, शहजादी मुस्कुराए तो बहार और भौं चढ़ाए तो कयामत। जर्रीन नाज का महल पहाड़ की पेशानी पर जड़ा हुआ था। नीली रोशनियों, संगे मरमर की सीढ़ियों और बर्फीले फव्वारों के बीच हर सुबह महल के दरवाजे खुलते तो जुलूस निकलता, ढोल नहीं, फरमान बजते। लगान बढ़ता, सजाएं सख्त होती और गलती की गुंजाइश शून्य रहती। उसकी अजीब अजीब दिलचस्पियां मशहूर थीं। कभी वह बर्फ पर नंगे पांव चलती, कभी आधी रात को पहरे बदलवाती, कभी किसी बेगुनाह की फरियाद सुनकर भी खामोश रह जाती। सल्तनत के बुजुर्ग कहते थे, हुस्न अगर इंसाफ से अलग हो जाए तो जुल्म बन जाता है। मगर शहजादी को नसीहत रास नहीं आती थी। उसे लगता, डर ही तख्त को मजबूत रखता है। वह अपने ख्यालों में इतनी यकीनमंद थी कि किसी की आंखों में आंसू भी उसे पिघला न पाते। उसी महल में रहता था उसका वालिद, बादशाह फर्रुख शाह, उम्र और तजुर्बे में भारी, मगर बेटी के सामने अक्सर बेबस। वह जानता था कि जर्रीन नाज की सख्ती सल्तनत को अंदर से खोखला कर रही है, पर वह सही वक्त के इंतजार में था। एक दिन जब बर्फ का तूफान थमने लगा और आसमान पर नीली धूप उतरी, महल के दरबार में खबर आई, चीन से एक मेहमान शहजादा आने वाला है। नाम था शहजादा लियांगहाओ। कहा गया, वह बहादुर है, कद काठी में दरख्त सा, नजर में तेजी और बातों में संजीदगी। वह किसी पुराने दोस्त का बेटा था, यानी बादशाह फर्रुख शाह के लिए इज्जत का रिश्ता। जर्रीन नाज ने यह सुना तो पहली बार उसके चेहरे पर हैरानी की लकीर उभरी। उसने खिड़की से बाहर झांका, बर्फ के मैदान, दूर पहाड़ और अपने भीतर उठती एक अनजानी हलचल। मेहमान, उसने धीमे से कहा। मेरे महल में? शाम ढली, मशालें जलीं। शहजादा लियांगहाओ महल में दाखिल हुआ, कदमों में इत्मीनान, आंखों में सुकून। बादशाह ने उसे देखते ही पहचान लिया, गले लगाया और फरमान दिया कि मेहमान नवाजी में कोई कसर न रहे। पकवानों की खुशबू फैली, सुराही भरी और महल की फिजा बदलने लगी। जर्रीन नाज दूर से सब देखती रही। उसकी सख्त नजर पहली बार किसी पर ठहरी, बिना हुक्म दिए। उसे लगा जैसे बर्फ के नीचे कोई धड़कन चल पड़ी हो, मगर उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक मेहमान है। उस रात जब महल सोया, पहाड़ों पर चांद उतरा और बर्फ ने जैसे आने वाले कस्से की सफेदी लिख दी। सुबह की सफेदी जब महल की खिड़कियों से अंदर उतरी तो शाहर सफीना जाग चुका था, मगर सुकून से नहीं, डर से। बर्फ पर पड़ते कदमों की आवाजें बता रही थीं कि आज फिर दरबार लगेगा, और दरबार का मतलब था हिसाब। शहजादी जर्रीन नाज संग ए मरमर के तख्त पर बैठी थी। उसके लिबास पर चांदी की कढ़ाई चमक रही थी, मगर चेहरे पर ठंडक जमी हुई थी। सामने कतार में लोग खड़े थे, किसी पर लगान का इल्जाम, किसी पर फरमान की अवहेलना और किसी पर बस इतना जुर्म कि वह कमजोर था। सल्तनत रहम से नहीं, कानून से चलती है। शहजादी की आवाज बर्फ पर गिरती हुई छुरी जैसी थी। एक बूढ़ा शिकारी आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से अर्ज रखी कि बर्फीले तूफान में उसकी फसल तबाह हो गई, लगान माफ कर दिया जाए। दरबार में खामोशी छा गई। सबको लगा शायद आज रहम उतर आए। जर्रीन नाज ने उसकी आंखों में देखा और फिर नजर हटा ली। कानून मौसम नहीं देखता, उसने कहा। सल्तनत को नुकसान हुआ है, भरपाई होगी। फरमान हुआ, सजा। बूढ़े के चेहरे पर टूटन फैल गई। सिपाहियों ने उसे घसीट लिया। महल की दीवारों ने आहें सुनी, मगर जवाब न दिया। दूर खड़ा शहजादा लियांगहाओ ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर ताज्जुब नहीं, तकलीफ थी। उसने बादशाह फर्रुख शाह की तरफ देखा, वहां भी खामोशी थी, बेबसी थी। दरबार के बाद शहजादी अपने निजी बाग में पहुंची, जहां बर्फ को भी तरतीब से जमाया गया था। वह अकेली थी, मगर उसके भीतर अजीब सी बेचैनी थी। तभी पीछे से एक सधी हुई आवाज आई, इजाजत हो तो एक बात कहूं? जर्रीन नाज ने पलटकर देखा। शहजादा लियांगहाओ था। उसकी आंखों में अदब था, मगर डर नहीं। मेहमान हो, शहजादी ने ठंडे लहजे में कहा। कहो।
मैंने आज दरबार देखा, शहजादे ने धीरे कहा। कानून जरूरी है, मगर इंसाफ उससे भी ज्यादा। यह पहली बार था जब किसी ने उसे यूं टोका। जर्रीन नाज की भौहें तन गईं। तुम चीन से आए हो? उसने कहा। यह मेरी सल्तनत है और आप उसकी रूह। शहजादे ने बिना झुके जवाब दिया। अगर रूह ठंडी हो जाए तो जिस्म जम जाता है। हवा तेज हो गई, बर्फ के कण उड़ने लगे। पल भर को लगा जैसे शहजादी गुस्से में फरमान सुना देगी, मगर उसने खुद को रोका। हद में रहो, उसने कहा। यहां हर बात का वक्त होता है। शहजादा झुका, मगर उसकी बातों की गर्मी हवा में रह गई। वह चला गया और जर्रीन नाज वहीं खड़ी रह गई। पहली बार उसे लगा कि किसी ने उसके बनाए बर्फीले कैले में दरार डाल दी है। उस रात शहजादी देर तक सो न सकी। खिड़की से बाहर पहाड़ देखती रही। उसे याद आया बूढ़ा शिकारी, दरबार और शहजादे की आवाज। इंसाफ, उसने बुदबुदाया, कमजोरी है या ताकत? दूसरी तरफ मेहमान खाने में शहजादा लियांगहाओ भी जाग रहा था। उसने तय किया वह इस सल्तनत को समझेगा, इस शहजादी को पढ़ेगा, क्योंकि उसे यकीन था हर बर्फ के नीचे कहीं न कहीं आग होती है, और इसी आग और बर्फ के बीच एक ऐसी कहानी सांस लेने लगी जो अभी टकराव थी, मगर आगे चलकर किस्मत बननी थी। अगली सुबह महल की फैज़ा कुछ बदली बदली थी। बर्फ अब भी वैसी ही थी, सफेद, खामोश, मगर उसके ऊपर सूरज की हल्की सुनहरी धार उतर आई थी। शहजादा लियांगहाओ जल्दी उठ चुका था। चीन की धरती पर उसने सीखा था कि पराए मुल्क में आदमी को पहले सुना जाता है, बाद में बोला। वह महल के आंगन में पहुंचा, जहां बर्फ के बीच पत्थर की पगडंडियां थीं। उसने देखा सिपाही सख्ती से पहरा दे रहे हैं, और हर चेहरे पर वही डर जो उसने दरबार में देखा था। यह डर सल्तनत को बचाता नहीं, उसने मन ही मन कहा, खोखला करता है। दोपहर को बादशाह फर्रुख शाह ने उसे पास बुलाया। पुराने दिनों की बातें हुईं, दोस्त की यादें, चीन की सल्तनत, जंग और अमन के किस्से। शहजादा विनम्र था, मगर उसकी बातों में साफगोई थी। आपका बेटा होता तो। बादशाह ने अधूरा वाक्य छोड़ दिया। शहजादा मुस्कुरा दिया। हर मुल्क को अपने सवाल खुद सुलझाने होते हैं हुजूर। उसी वक्त शहजादी जर्रीन नाज वहां आई। उसका लिबास नीले बर्फ जैसा था और चाल में वही रियासत। नजरें टकराईं और पल भर को हवा थम गई। मेहमान से इतनी गहरी बातें, उसने हल्के तंज में कहा। शहजादा झुका। जहां मेजबान दिल खोल दे, वहां बात अपने आप गहरी हो जाती है। जर्रीन नाज की आंखों में चमक आई, गुस्से की नहीं, हैरत की। जुबान तेज है, उसने कहा, मगर यहां तलवारें उससे तेज चलती हैं। तलवार तभी उठती है, शहजादे ने सधे लहजे में जवाब दिया, जब बात सुनी न जाए। बादशाह ने बात बदल दी, मगर दोनों के बीच हवा में चिंगारी रह गई। शाम होते होते महल में जश्न सा माहौल था। मेहमान के लिए मशालें जलीं, संगीत उठा और बर्फ पर रोशनी नाचने लगी। जश्न के दौरान जर्रीन नाज ने शहजादे को महल के बर्फीले बाग दिखाने का फरमान दिया, शायद परखने के लिए। दोनों साथ चले। यह बाग, शहजादी बोली, मेरी पसंद का है, खामोश, सादा और काबू में। खामोशी अच्छी है, शहजादे ने कहा, मगर जबरन हो तो बोझ बन जाती है। जर्रीन नाज रुकी। तुम हर बात में मुझे सिखाते हो? नहीं, वह मुस्कुराया। मैं सीखने आया हूं कि आप क्यों इतनी सख्त हैं। उसकी मुस्कान में चुभन नहीं थी। पहली बार जर्रीन नाज ने किसी की आंखों में जजमेंट नहीं, जिज्ञासा देखी। सख्ती जरूरी है, उसने कहा, वरना सल्तनत टूट जाती है। कभी कभी, उसने जवाब दिया, सख्ती ही दरार बन जाती है। वे आगे बढ़े। दूर पहाड़ों पर नीला अंधेरा उतर रहा था। बर्फ के कण गिरने लगे। अचानक फिसलन से शहजादी का कदम डगमगाया। शहजादा तुरंत आगे बढ़ा, उसका हाथ थाम लिया। पल भर के लिए दोनों बहुत करीब थे। सांसों की भाप हवा में मिली। जर्रीन नाज ने हाथ छुड़ा लिया, मगर आंखें नहीं हटीं। एहतियात, उसने कहा। ख्याल, उसने जवाब दिया। वह पल छोटा था, मगर असर गहरा। दोनों अलग हुए, मगर मन वहीं अटका रहा। जश्न की आवाजें दूर रह गईं और बर्फीला बाग किसी राज का गवाह बन गया। उस रात जर्रीन नाज ने महसूस किया कोई उसकी दुनिया में दाखिल हो चुका है, और लियांगहाओ ने समझ लिया यह सल्तनत सिर्फ बर्फ की नहीं, दिल की भी है।
दिन ढलते ही शाहरे सफीना पर अजीब सी बेचैनी उतर आई। पहाड़ों के पीछे से बादल उठे और हवा में बर्फ की खुशबू घुलने लगी। महल के बुर्जों पर मशालें जलाई गईं, सिपाहियों की टोलियां बदलीं, क्योंकि आज रात तूफान आने की निशानी थी। झर्रीन नाज अपनी निजी बालकनी में खड़ी थी। नीचे घाटी में बर्फ लहरों की तरह हिल रही थी। उसके भीतर भी कुछ वैसा ही चल रहा था, अशांत, बेचैन। तभी पीछे से परिचित आवाज आई, आप ऐसे तूफान से डरती नहीं? वह पलटी। लियांग हाओ था, शॉल कंधों पर डाले। डर? झर्रीन नाज ने हल्की हंसी में कहा, मैं इसी बर्फ में पली हूं, इसीलिए शायद। उसने कहा, आपकी आंखों में ठंडक है। झर्रीन नाज की भौहें तन गईं। और तुम्हारी बातों में आग? उसने पलटकर कहा, यहां जलने से बेहतर है ठंडा रहना। आग से ही रास्ता दिखता है, शहजादे ने कहा, वरना सब कुछ सफेद सफेद लगने लगता है। हवा तेज हुई, बर्फीले कण चेहरे से टकराने लगे। झर्रीन नाज ने अचानक फरमान दिया, मैं उत्तरी पहाड़ियों तक जाऊंगी, अभी। सिपाही घबरा गए। शहजादी, तूफान। फरमान, उसने दो टूक कहा। लियांग हाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर इजाजत हो, उसने कहा, मैं साथ चलूं। झर्रीन नाज ने उसे देखा, परखती हुई नजर। रास्ता आसान नहीं, उसने कहा। मैं आसान रास्तों का आदी नहीं, उसने जवाब दिया। दोनों घोड़ों पर सवार हुए। महल पीछे छूटता गया और सामने सिर्फ बर्फ, अंधेरा और हवा की चीख। कुछ ही दूर जाकर तूफान ने अपना असली रंग दिखाया। रास्ता धुंधला पड़ गया। पहाड़ों के बीच गूंजती हवा इंसान को छोटा कर देती थी। अचानक झर्रीन नाज का घोड़ा फिसला। वह संभल न सकी और नीचे ढलान की ओर बढ़ गई। लियांग हाओ ने बिना सोचे कूदकर लगाम थामी। दोनों बर्फ में गिर पड़े। घोड़े दूर खिसक गए। कुछ पल सिर्फ सांसों की आवाज थी। आप ठीक हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज करीब थी। झर्रीन नाज ने सिर हिलाया। अगर तुम न होते, उसने पहली बार अधूरा वाक्य छोड़ा। शहजादे ने उसे उठने में मदद की। चारों तरफ सिर्फ सफेदी और तूफान था। हमें कहीं पनाह चाहिए, उसने कहा। थोड़ी दूर एक पुराना बर्फीला शरण स्थल था। पत्थर की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा। वे अंदर घुसे। बाहर तूफान पागल हो चुका था। अंदर अंधेरा, ठंड और दो धड़कनें। लियांग हाओ ने मशाल जलाई। रोशनी में झर्रीन नाज का चेहरा अलग लगा, सख्ती के पीछे थकान और आंखों में छुपा डर। आप हमेशा इतनी मजबूत क्यों दिखती हैं? उसने धीरे पूछा। झर्रीन नाज चुप रही, फिर बोली, क्योंकि कमजोरी यहां मौत है। वह करीब आया, हद में, मगर हद के भीतर। कमजोरी कभी कभी जिंदगी भी होती है, उसने कहा। बाहर बर्फ गिरती रही। अंदर खामोशी गर्म होने लगी। झर्रीन नाज ने पहली बार महसूस किया कि किसी के साथ होना डर को आधा कर देता है। अगर सुबह तक तूफान न थमा, उसने पूछा, तो हम इंतजार करेंगे, उसने जवाब दिया। साथ। वह शब्द साथ उसके दिल पर ठहर गया। शरण स्थल के भीतर हवा की चीखें दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। बाहर तूफान उफन रहा था। भीतर एक नर्म सी खामोशी फैलने लगी। मशाल की लौ कांप रही थी, जैसे दोनों के दिलों की धड़कनें। झर्रीन नाज ने शॉल को कंधों पर और कस लिया। ठंड हड्डियों तक उतर रही थी, मगर आंखों में एक अजीब सी गर्मी थी। तुम्हें अफसोस नहीं? उसने अचानक पूछा। किस बात का? मेरे साथ आने का, उसने कहा। मैं आसान नहीं हूं। लियांग हाओ ने मुस्कुराकर मशाल को दीवार में टांग दिया। जो कीमती होता है, उसने कहा, वह आसान भी नहीं होता। वह पास बैठा, इतना कि सांसों की भाप एक दूसरे से मिल जाए, मगर इतना भी नहीं कि हद टूटे। बर्फ की बूंदें छत से टपकती रहीं। समय जैसे ठहर गया। लोग तुम्हें जालिम कहते हैं, उसने धीरे से कहा। झर्रीन नाज की नजर झुकी। क्योंकि मैं रोती नहीं। शायद, उसने नरमी से जोड़ा, क्योंकि तुमने रोना अकेले सीख लिया। उस वाक्य ने बर्फ पिघला दी। झर्रीन नाज ने पहली बार अपनी हथेलियां खोलीं, कांपती हुई। लियांग हाओ ने अपनी शॉल आगे बढ़ाई। इजाजत? उसने सिर हिलाया। शॉल ओढ़ते ही ठंड कुछ कम हुई, या शायद दिल की धड़कन तेज। दोनों पास बैठे रहे। बाहर तूफान, भीतर विश्वास का पहला कदम। अगर मैं बदल ना पाई? झर्रीन नाज ने फुसफुसाया। बदलना शर्त नहीं, उसने जवाब दिया। समझना काफी है।
उसकी उंगलियां अनजाने में शहजादी की उंगलियों से छू गईं। जर्रीन नाज ने हाथ नहीं खींचा। आंखें मिलीं। लंबा शांत पल। शब्द बेकार हो गए। यह रात, उसने कहना चाहा, याद रहेगी। उसने बात पूरी की। मशाल की लौ और धीमी हो गई। बाहर बर्फ गिरती रही। भीतर दो दिलों ने एक दूसरे का सुकून सीख लिया। उस शरण स्थल में कोई फरमान नहीं था, कोई तख्त नहीं, बस दो इंसान जो पहली बार बराबरी से बैठे थे। रात गहरी हुई। तूफान की आवाज थकने लगी और वहीं उसी बर्फीली रात में उनका रिश्ता एक खामोश इकरार में बदल गया, बिना शोर, बिना दावे। सुबह का इंतजार करते हुए। सुबह की पहली रोशनी जब बर्फ पर उतरी तो रात का शोर पीछे छूटने लगा। तूफान थक चुका था। शरण स्थल के बाहर सफेदी अब डरावनी नहीं, शांत लग रही थी, जैसे रात ने अपना राज समेट लिया हो। जर्रीन नाज ने आंखें खोलीं। मशाल बुझ चुकी थी, मगर खिड़की की दरार से आती रोशनी सब कुछ साफ दिखा रही थी। लियांग हाओ पास, हाँ,